दगड़ोली मशीन एंड एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त रविंद्र काद्यान। दोस्तों, आज ये चौथे महीने की 16-17 तारीख हो चुकी है। अपना ये जो वाटर टैंक है, इसका पहले महीने में काम चालू हुआ था जनवरी 2023 में, और तीसरा महीना मतलब मार्च 2023 तक ये काम कंप्लीट ठेकेदार ने करने को बोला था। तो तीसरे महीने तक कंप्लीट हो जाए, इसलिए यहाँ पे ये रेत है, जहाँ पे रेत पड़ा हुआ है, रेत का पूरा टिब्बा है ये रेत का। इस जगह पे डिग्गी के उस साइड में वो जो ईंट पड़ी उस साइड में, ये इस साइड में ये चाचा की सरसों कटवाई गई, उस साइड में अपनी सरसों कटवाई गई। ये रेत वाली जगह पे ये सभी कंप्लीट सरसों अपनी हरी कटी है भाई, हरी सरसों कटवा गई और ये पशुओं को खिलाई गई है। तीसरे महीने तक कंप्लीट करने के लिए बोला गया था, क्योंकि उस टाइम भाई अपना ऑफ सीजन था। मशीनें बाद में चल पड़ती हैं, लेकिन आज ये चौथा महीना हो गया, ये मशीनें डिग्गी के चक्कर में आज भी नहीं चल पाई, क्योंकि कुछ रिपेयरिंग और कुछ बाकी रहता है। तो भाई उम्मीद ये थी कि भी चलो मशीनों का ऑक्सीजन है और थोड़ा वक्त है फ़िलहाल, और इस वक्त में डिग्गी पूरी करवा लेते हैं तीसरे महीने तक। लेकिन भाई तीसरे महीने तक इस डिग्गी को पूरा नहीं किया गया, और आज भी इन ठेकेदारों के और ये चिनाई करने वाले के नखरे नहीं ख़त्म हो रहे। अब ये बोल रहे हैं कि इस डिग्गी को भाई पूरा भर ले, हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अब भाई कंप्लीट होती कैसे है ये डिग्गी? ये कंप्लीट ऐसे होती है कि ये जो दीवार है डिग्गी के चारों ओर, यहाँ पे 3-3 4-4 पाड़े और लगेंगे, और चारों ओर इंगल गड़ेंगे इस डिग्गी के। और इंगल गड़ने के बाद में इंगलों पे जब जाली बंधेगी तब ये डिग्गी कंप्लीट होती है भाई। और इन सभी बातों को और उनको पता है, वैसे खैर उनको पता है अच्छी तरह की डिग्गी कंप्लीट कैसे होती है कैसे नहीं होती है। वैसे ये दूध पीते बच्चे तो होते नहीं हैं, लेकिन इनको बस दूध तो पीते बच्चे नहीं होते, लेकिन ये खून पीते बच्चे होते हैं भाई। ये पीते हैं, ये ठेकेदार ये लेबर सब खून। इन्होंने भाई मोटा मोटा मीठा मीठा कंप्लीट खून पी लिया है, सारा खून पी गया मीठा मीठा। ये चारों डिग्गी के देखो ये ईंट पड़ी हुई है, देखो कैसे बिखरी हुई है। ये देखो यहाँ पे सिमट, ये कागज़ के नीचे सिमट के कट्टे पड़े हैं। यहाँ पर मिक्सर मशीन थी, 1 महीना यहाँ पे मिक्सर मशीन खड़ी रही है। एक दिन के लिए जैसे मिक्सर मशीन चाहिए थी एक दिन। ठेकेदार से जब स्टार्टिंग में बात हुई, बोला जिस दिन ये जो ईंटों के ऊपर जो घोड़ है ये घोड़ जो दिख रहा है, उस दिन एक दिन भाई मिक्सर मशीन को लेना है। लेकिन यहाँ पे 1 महीना में मिक्सर मशीन आई है भाई, 500 रुपये दिन में। ठीक, अब भाई ये देख लो, भाग्य काम छोड़ के बीच में ही। तो भाई ये दोस्तों, यदि आप ये वाटर डिग्गी बनवाना चाहते हो, या फिर आपका कोई रिलेटिव बनवा रहा है या फिर बनवाना चाहता है, भाई मैं तो ये कहूँगा कि डिग्गी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपने पैसे देने हैं भाई। पहले नहीं देना चाहिए आपने 1 रुपया भी। तो मेरी तो आपको यही सलाह है भाई, नहीं तो आपका ये मीठा मीठा पूरा खून पी जाएंगे बिल्कुल। अब इसमें मान लो ये बोल रहे हैं कि पानी भर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें मान लो ये उस साइड में नहर है डिग्गी के, और ये मान लो 1-2 दिन में नहर आएगी, इसको भर दिया। अरे कोई चंचल सा बच्चा हो, नहाने के चक्कर में इसमें कूद जाए, अरे को डूब के मर गया इतनी गहरी डिग्गी में, तो भाई किसी का घर में बंद करवा सकते हैं ये बंदे। बाद में बोलेंगे कि हमने नहीं बोला था भरने को, हम तो ये किसको कंप्लीट करते ये है वो है। तो भाई क्या बोले इनको, क्या ना बोले। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जो आदमी जिस रास्ते से गुजर जाता है उसका जो अनुभव होता है
मैं आपके साथ भाइयों वो अनुभव शेयर कर रहा हूँ। और यदि ये डिग्गी है ये अभी तैयार है, अब तक तो ये तैयार वैसे हो ही नहीं है, लेकिन ये सरसों कटने के बाद भी ये कंप्लीट नहीं होनी थी। तो ये जो रेत का पहाड़ है, ये पहाड़ है जो रेत का, ये हमें मरवाने की क्या जरूरत थी भाई? हरी सरसों हम क्यों कटवाते? तीसरे महीने के बाद में जब ये सरसों कटनी थी, उसके बाद में ये लगातार ये जैसे खुदाई हो रही थी, तो ये खेत में सरसों कटने के बाद में खेत में ये छिदा लेते भाई खेत को, ना इसको रेत को। यहाँ पे इस डिब्बे की क्या जरूरत थी भाई? खेत में छिदा लेते। एक तो ये नुकसान। अब बोल रहे हैं कि इसके 60,000 रुपये और लगेंगे अलग से खेत में छिदाने के, इसके 60,000 रुपये हम और लेंगे। ठीक है, काम टाइम पे उन्होंने कंप्लीट किया नहीं, और उनको अब 60,000 रुपये और दो भाई इसके छिदवाने के। ऊपर से ये एरिया आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखो उस साइड में वो चाचा की सरसों कटवा गई थी, और उधर ये कहना है क्या भाई, यहाँ पे बलेरो कम पर भर भर के यहाँ पे सरसों गई है भाई घर पे पशुओं के लिए। 4-5 कुंटल ये उजाड़ हो गया दोस्तों। 20-25 हज़ार रुपये की सरसों का उजाड़, 60,000 रुपये इसके छिदाने के, 80,000, 15-20 हज़ार रुपये हो गए मिक्सर मशीन के। मतलब लाख रुपए का मोटा मोटा नुकसान है। और ये देखो ये कितनी दूर में ये यहाँ से, और ये कंप्लीट एरिया आपको मैं दिखाऊं, इतना ये इधर कटा है। ये देखो भाई, यदि ये डिग्गी अब तक तैयार नहीं हुई है, तो हमारी सरसों क्यों कटवाते भाई? खेत में अपने साथ के साथ मिट्टी को ये छिदा लेते। 60-70 हज़ार रुपये तो इस नुकसान से बचते। सरसों हमारी हरी नहीं कटती, 15-20 हज़ार के वो नुकसान से बचते। लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसी तैसी भाई करनी होती है, मीठा मीठा खून इन्होंने पीना होता है किसान का। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस जानकारी से थोड़े सतर्क होंगे। और ये ठेकेदार और ये मिस्त्री और ये सब कुछ भाई, ये कुछ नहीं है, केवल खून पीने वाला सिस्टम होता है। और अब इस डिग्गी में ये भी भरोसा नहीं पानी रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्योंकि उस तरफ वाली जो दीवार है वो मैंने दिखाई थी कि वो कैसे खिसक गई थी। 3-4 पाले उस कोने से कैसे उखड़ के साइड वाली दीवार पे चढ़ गए थे। तो ये भी नहीं पता भाई ये कागज फटा है कि नहीं फटा है। भाई भगवान करे कि सही सलामत रह जाए डिग्गी, लेकिन इनके भरोसे भाई कुछ नहीं है। ये देखो भाई चारों ओर ये सिमट, यहाँ पे ये टब पड़ा है मसाले वाला, ड्रम, ये चारों ईट भाई। ऊपर से एरिया में ये और करवा दिया इन्होंने कि पता नहीं क्या मामला है क्या नहीं है। वैसे खैर लोग आते हैं उनको पता है। ये जो कोना है भाई, इस कोने की जो यहाँ पे जो ईट लगी थी यहाँ पे, वो 3-4 पाले उखड़ के इस साइड में इस दीवार पे चढ़ गए थे भाई। क्योंकि ये वाली जो दीवार है ये कंप्लीट ऊपर तक कर दी थी, और इस दीवार पे एक ईंट भी नहीं लगाई गई। तो ये दीवार है ये इस तरफ खिसक गई। ये ऐसी तैसी की इन्होंने हमारी। और भाई 95% जो डिग्गी बनाने वाले होते हैं, 95 क्या 99% मान के चलो भाई, ऐसी तैसी करते हैं। ये देखो भाई, ये खोरी पोरी ईट क्रेशर। और एक चीज और दिखाऊं मैं आपको, ये देखो ये दरार, इसमें अभी इस 2 दिन पहले की बात है, ये इन्होंने ये किया है, ये घोड़ मारा है। अब ये दरार देखो भाई, ये कंप्लीट नीचे तक अभी दरार ही है। देखो 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 भाई देखो। और ऐसी दरार तो ये 7-8 जगह पे डिग्गी में आ चुकी हैं। उस साइड में और है, कल ट्राई करते समय देखी थी।
इधर और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ शिकोर देखी थी मैंने भाई, 4 महीने हो चुके हैं। और एक खास बात और है, यदि महकमा जो इस वाटर टैंक को पास करता है और उसका टाइम पीरियड 3-4 महीने का होता है, यदि ये कंप्लीट जाले जोड़ी और ये पाले यहाँ पर लगने हैं जो 3-4 वो नहीं लगे और उसने पास नहीं किए, तो 10-12 लाख रुपए ये लेबर वाले और ये ठेकेदार दे देंगे क्या मुझे, जो महकमे ने देने हैं वो। तो भाई देखो अब ये क्या होता है। ये दीवार, ये दरार और देखो भाई, ये कहाँ है, ये देखो, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही भाई, ये रही। देखो ये कंप्लीट नीचे तक दो दरार आ चुकी है। ये भी देखो, ये रही, ये दरार इसमें आ चुकी है भाई। ये सिस्टम है भाई। तो भाई इनकी मैंने FIR कटवा दी है। और भाई अब ये क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि इनके साथ में यदि सीधा कोई एक्शन लेता, इनके साथ कोई हाथापाई सीधे करता और मैं इसमें पानी भर देता, यदि को डूब के मर जाता, तो वो बात होती कि पुलिस वाले बोलते भाई तूने पानी क्यों भरा, तूने हमें पहले बताया क्यों नहीं, हम ये करवा देते, हम वो करवा देते, हम लेबर से ऐसे करते, ठेकेदार से कंप्लीट करवा देते। तो उसके चक्कर में भाई उससे पहले मैंने FIR कटवा दी है कि बाद में ये पुलिस वाले न बोले कि भाई पहले हमें बताया क्यों नहीं। वो हमारा काम था भाई, तूने कानून अपने हाथों में क्यों लिया। अब भाई ये पुलिस करवाएगी, महकमा करवाएगा, कौन करवाएगा, ये ठेकेदार खुद करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर इसमें कोई डूब के मरेगा या नहीं मरेगा। ये देखो भाई क्या होता है क्या नहीं होता। अभी इतनी बिजली आती नहीं है क्योंकि गेहूं की फसल कट रही है अब, तो दिन में बिजली देते नहीं। इसकी तराई अब कैसे करें भाई, तो एक आधे दिन में नहर आएगी, इसको भरना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तराई शाम को करते हैं भाई, क्योंकि शाम की बिजली आती है। एक ऊपर होदी बना रखी है इस डिब्बे के ऊपर, उसे दिन में 1-2 बार मारते हैं तराई। लेकिन भाई ये बनने के बाद में एक बार कंप्लीट भरना जरूरी होता है। अब समस्या ये है यार, यदि कोई डूब के मर गया ना, तो भाई फिर होगी FIR हम पे होगी, और किसी का डूब के मर जाएगा वो हम पे कटवाएगा FIR भाई इनके कारण में। और भाई बात अगले की बजाय जब भाई नहर में नहाना या छोटे मोटे तालाब में नहाना, और भाई ये इतना एंडी शैंडी जो तैरक हो ना, वो भी यहाँ पे सांस फूल जाए उसकी भी। ये देखो भाई ये क्या मामला है, मैं क्या बताऊं भाई। वो कम शब्दों में मैं क्या महसूस कर रहा हूँ वो ज़्यादा समझें भाई। लगभग 1-1.5 लाख रुपए का तो ये मोटा मोटा नुकसान है भाई। अरे सरसों कटवाना, रेत ये भी खरीदने के पैसे ये लगेंगे। यहाँ पे 1 महीना मिक्सर मशीन खड़ा रहा है, उसके पैसे ऊपर से ये हमारी मशीनों का काम रुका पड़ा है भाई। इसकी तो गिनती क्या है भाई। तो भाई ठीक है, वीडियो जैसी भी लगी हो, मैंने आप तक भाई ये जानकारी पहुंचानी ज़रूरी समझी। तो भाई और यदि आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हाँ ये बात कहना चाहूँगा भाइयों, डिग्गी अपनी कंप्लीट होने से पहले आपने इनको पैसे नहीं देने भाई। कुछ तेल पानी के पैसे दे देना, नहीं तो भाई पैसे मत देना। हाँ काम शुरू होने से पहले एग्रीमेंट करवाना ज़रूरी है भाई,
एग्रीमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। कितने दिन में डिग्गी बन जाएगी, कितने दिन में नहीं बनेगी, कैसे कैसे डिग्गी बनेगी, और साथ के साथ आप अपने फ्रेम बनाते रहें, कैसे क्या काम हो रहा है। यदि कुछ गलत काम हो रहा है तो वीडियो बनाते रहें। और भाई एग्रीमेंट या एफिडेविट जो भी होता है वो करवाना बहुत ज़रूरी है भाई। नहीं आपका ये बिल्कुल खून पी जाएंगे। ये वो मच्छर की तरह होते हैं जो मतलब खून पीते हैं और मोटे होते रहते हैं। ये खाने से कम मोटे होते हैं भाई। ये किसान का और जमींदार का खून पीने से ज़्यादा मोटे होते हैं भाई। इसमें कोई कास्ट का मामला है नहीं दोस्तों। हर वो इंसान किसान है जो खेती बाड़ी करता है। हर वो इंसान, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, वो जमींदार है, वो किसान है जो खेती बाड़ी करता है। तो भाई आपकी मोटी पूंजी की ऐसी तैसी करते हैं। अब देखो भाई, कुछ इन पे महकमा कार्रवाई करता है या फिर दिमाग खराब ऐसे हो चुका है, या खुद को कार्रवाई करनी पड़ेगी, या खुद को कानून हाथ में लेना पड़ेगा, या फिर कैसे क्या होगा, ये समझाने से मानते हैं या फिर भी ये लात के भूत हैं। वैसे कहते हैं कि लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से मानते नहीं हैं। तो भाई आखिर में ये कंक्लूजन निकल रहा है कि भाई ये लातों के भूत होंगे शायद। एक बात और दिखाता हूँ दोस्तों आपको। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन वो सभी सिस्टम इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार इस वाटर टैंक के अंदर जाना पड़ेगा भाई। यदि आप ये वाटर टैंक बनवाने की सोच रहे हैं या फिर बनवाने आपके कोई रिलेटिव है वो बनवाना चाहता है, तो भाई ये वीडियो उस भाई तक ज़रूर पहुंचाएं। अभी दिखाता हूं आपको दोस्तों। एक बार वाटर टैंक के अंदर चलना पड़ेगा नीचे। आप भी बोलोगे कि हाँ भाई क्या बात है, मामला तो ये क्या है, ये फुल ऐसी तैसी वाला मामला है। ये देखो भाई दरार है, ये कंप्लीट दरार है ये नीचे तक। ये जो पैड़ा है, इस पैड़े की साइड में ये कंप्लीट दरार देखो भाई। ये देखो ये दरार है, ये देखो ये नीचे तक ये भी दरार है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक फुल दरार। ठीक है भाई, चलो ये तो है वो है। ये देखो ये कंप्लीट दरार है भाई, देखो ठीक है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो इधर इस वाटर टैंक में जो करना था, मतलब झुकाओ पानी इस तरफ आना चाहिए पूरा। यहाँ पे देखो क्या है, इनका देखो घोड़ मारना, देखो ईंटें बिल्कुल डायरेक्ट दिखाई दे रही हैं, डायरेक्ट। ईंटों के बीच में देखो ये खड्डे भी देख सकते हैं आप। और यहाँ पे अचानक ऊंचाई है मतलब कि देखो उधर पानी भरा है, इधर पानी भरा है, इधर पानी भरा है। यहाँ पे देखो ये बेमतलब की ऊंचाई है। देखो ये वाली खाम खा की कम से कम 3 या 4 इंच की ऊंचाई है। क्यों किसी से अच्छी तरह ये बेड की ड्रेसिंग नहीं की। ये देखो भाई, नहीं यहाँ पे घोड़ा है, देखो डायरेक्ट ईंट दिखाई दे रही होंगी आपको। और ऐसा तो यहाँ नहीं। चलो मैं आपको एक जगह और दिखाता हूँ क्या मामला है ये अभी देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो ये देखो डायरेक्ट ये। अच्छा ये देखो ये देखो डायरेक्ट ईंट निकल आई। वहाँ देखो, वहाँ ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ थोड़ा। अरे भाई देखो डायरेक्ट ईंट दिखाई दे रही है। गोड़ मार दिया उन्होंने अपनी तरफ से। हाँ उनकी तरफ से मामला कंप्लीट है। क्यों भाई, उनके क्या बाप के पैसे लग रहे हैं भाई, बात ये है। महकमा इसको पास करेगा नहीं पैसे तो भाई। ये देखो ये बिल्कुल ये अलग अलग ईंट
के निशान दिखाई दे रहे हैं, देखो। एक इनकी भाई खासियत और होती है, जैसा आप बोलोगे ना कि ऐसा कर दे भाई, ये कुछ काम ऐसा कर दे। इन्होंने पता नहीं ये पैदा होते ही कसम खा ली थी, या फिर इन्होंने कोई इनका जो गुरु होता है वो इनको कसम दिलाता है, जो इनको काम सिखाता है उस टाइम, कि भाई जो किसान कहे उसकी तो उससे बिल्कुल उल्टा करना है भाई। वैसे तो करना ही नहीं है। ये देखो घोल लग चुका है वैसे इन पे, ये देखो। ये बोला था कि भाई इस पे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा घोल मार दो ताकि ये ईंटें अच्छी तरह ढक जाएं, लेकिन भाई क्या कहूँ मैं। ये देखो, ये देखो, ये अलग अलग चाहिए ईंट गिन लो भाई, कौन सी दीवार में कितनी ईंट है, ये देख लो भाई, अलग अलग आप ईंट गिन सकते हैं भाई। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपका कोई सवाल होता है तो भाई ज़रूर पूछें। अच्छा, वो दरार दिखाऊं, इस साइड में जो थी ना वो ये देखो कंप्लीट दरार, ये देखो, ये देखो, ये इस दीवार की दरार है भाई, पैडे के साइड वाले की। और ये देखो, और ये फिर आ गया पैडा अपना, ये पैडा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वाह भाई वाह ठेकेदारों, कैसे भगवान भला करेगा इनका, मुश्किल ही करेगा शायद भाई। अच्छा इधर दिखाऊं, ये बिल्कुल ये बाहर आ गई डिग्गी से, ये पैडा है, और इसके इधर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कंप्लीट ऊपर तक है ये। ठीक है भाई दोस्तों, ध्यान रखना इन सभी बातों का। हलाल करते हैं ये और खून पीते हैं भाई। ठीक है।